everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic Fundamental Principle of Homeopathy Part 3 वीडियो पार्ट 2 वीडियो में डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीज देखा था. दिस इज द पार्ट 3 वीडियो जिसमें हम डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन देखेंगे. स्टार्ट करते हैं. डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन क्या डॉक्ट्राइन ये क्या है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में इन 1833 में. डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ था. After proving the drug substances, Dr. Hahnemann prescribed those medicinal substances. जो भी मेडिसिन्स प्रूव हो गई थी, ड्रग मेडिसिन्स है, डॉक्टर हैनीमन उसको प्रिस्क्राइब कर देते मेडिसिनल सब्सटेंस को टू द पेशेंट, सिक पेशेंट को, फॉलोइंग द लॉ ऑफ सिमिलिया. इन द बिगनिंग ही यूज दूस मेडिसिन इन देयर नेचुरल क्रूड फॉर्म. मतलब जो भी ड्रग सब्सटेंस प्रूव्ड हुआ था हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे, उसको वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते थे डॉक्टर हैनीमन सिक पेशेंट को, फॉलोइंग द लॉ ऑफ सिमिलिया. और जो प्रिस्क्राइब करते थे मेडिसिन को कौन से फॉर्म में होती थी, वो अपने नेचुरल फॉर्म में होती थी, क्रूड फॉर्म में होती थी. इन बिगनिंग ही यूज टू दूस मेडिसिन इन देयर नेचुरल और क्रूड फॉर्म में होती थी. बट सम ऑफ हिज पेशेंट हीज वेयर बीइंग एग्रावेटेड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन. कुछ पेशेंट उनके ऐसे थे जिनको वो जो क्रूड फॉर्म का नेचुरल फॉर्म था मेडिसिन का, उसकी वजह से उनको क्या एग्रावेशन होता था आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन. हैनीमन जो थे फिर उन्होंने सोचा, कंक्लूड किया, तो उनको क्या मिला, द डोज वॉज टू लार्ज. उनको लगा कि डोज बहुत लार्ज है, तो उन्होंने क्या किया, सो इट स्टार्टेड डाइल्यूटिंग दूस डोज ऑन डेफिनाइट स्केल. तो वो जो भी डोज थे उनको लगा कि बहुत लार्ज है, तो उन्होंने क्या किया, डाइल्यूटिंग किया उनको दूस डोज को इन डेफिनाइट स्केल से. ही ऑब्जर्व सरप्राइजलिंग मच बेटर रिजल्ट. मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसके वजह से, डाइल्यूटिंग करने की वजह से उनको क्या मच बेटर रिजल्ट मिल रहे थे. हैंस ही जो इसीलिए उन्होंने क्या कंटिन्यू किया अपना डाइल्यूटिंग प्रोसेस को. On the other hand, the inert and latent curative power of the drug aroused to incredible degree. On the other hand क्या हो रहा था, जब उन्होंने डायलेटिंग प्रोसेस कर रहे थे उसकी वजह से जो भी नेचुरल स्टेट में क्रूड सब्सटेंस थी, उस डायलेटिंग करने की वजह से उनकी जो भी पावर थी वो और इंक्रीज़ हो गई थी, बढ़ गई थी. ड्रग अराउज टू बी इनक्रेडिबल डिग्री. उनकी डायनेमिक पावर बढ़ गई थी ड्रग्स की, जो जितना मतलब नेचुरल फॉर्म से ज़्यादा जब वो डायलेटिंग प्रोसेस करने के बाद वो ड्रग की पावर और बढ़ जा रही थी. द प्रोसेस ऑफ डायनेमाइजेशन वॉज गिवेन द नेम पोटेंटाइजेशन. और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, पोटेंटाइजेशन. पोटेंटाइजेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द क्योरेटिव मेडिसिनल प्रॉपर्टी फ्रॉम द क्रूड ड्रग सब्सटेंस. ये क्या प्रोसेस है जिसमें क्योरेटिव मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग को निकाला जाता है, क्रूड ड्रग सब्सटेंस का जो भी क्योरेटिव इफेक्ट होता है आफ्टर द पोटेंटाइजेशन, वो अराउज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो किसको इनक्रेडिबल डिग्री तक वो अराउज हो जाता है डायनेमिक पावर. डॉक्टर हैनीमन इंट्रोड्यूस 2 मेथड ऑफ पोटेंटाइजेशन. उन्होंने 2 मेथड ऑफ पोटेंटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था, ट्राइचुरेशन एंड सर्कशन. ट्राइचुरेशन क्या फॉर इनसॉल्युबल ड्रग सब्सटेंस के लिए होता था, और सर्कशन फॉर सॉल्युबल ड्रग सब्सटेंस. एडवांटेज ऑफ डायनेमाइजिंग द मेडिसिन. जो मेडिसिन थे उसको डायनेमाइजिंग करने का क्या एडवांटेज था, रिस्क ऑफ मेडिसिनल एग्रावेशन डिक्रीजेज. जो भी रिस्क थे मेडिसिनल एग्रावेशन के वो डिक्रीज हो गए थे. पोटेंटाइज मेडिसिन एक्ट मोर डीपर लॉन्गर एंड क्योरेटिव इफेक्ट. जो भी पोटेंटाइज मेडिसिन थी वो क्या एक्ट डीपर करी थी, लॉन्गर करी थी, उसका क्योरेटिव इफेक्ट हो रहा था पेशेंट पे. And last is doctrine of individualization. Doctrine of individualization क्या, it is the process in which one person is differentiated from the another by the some particular features. ये क्या प्रोसेस है जिसमें कि जो भी पर्सनस होते हैं वो डिफरेंट किए जाते हैं डिफरेंशिएट फ्रॉम द अनदर. किस बेसिस पे, ऑन द पर्टिकुलर फीचर्स के बेसिस पे, पर्टिकुलर सिम्टम्स के बेसिस पे. डॉक्टर हैनीमन वॉज द फर्स्ट हु यूज दिस कंसेप्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. उन्होंने इस कंसेप्ट को क्यों यूज़ किया था, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. अकॉर्डिंग टू हिम नो 2 पर्सन आर अलाइक इन बीन इन हेल्थ और डिजीज. उनके अकॉर्डिंग टू हैनीमन उन्होंने बोला कि कोई भी 2 पर्सनस वो सेम नहीं हो सकते, अलाइक नहीं हो सकते, इन सिमिलर नहीं हो सकते, उनके हेल्थ स्टेट में भी और उनके डिजीज स्टेज में भी अब वो अलग होते हैं. डिफरेंट पर्सन हैव अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, लिविंग इन्वायरमेंट, जो भी सोशल कंडीशन होते हैं उनके, इकोनॉमिकल स्टेटस, क्लाइमेटिक कंडीशन, फूड, लिविंग हैबिटाट, जो भी उनके होते हैं वो सब पर्सन डिफरेंट पर्सन के अलग अलग डिफरेंट होते हैं. एवरी इंडिविजुअल पर्सन ओन सम यूनिक फीचर्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडिविजुअल. उन्होंने कहा कि जो भी एवरी इंडिविजुअल होते हैं उनके खुद के सम एक यूनिक फीचर होते हैं जो कि डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल से होते हैं. 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन आर डन. दो टाइप्स के इंडिविजुअलाइजेशन होते हैं. फर्स्ट होते हैं पेशेंट इंडिविजुअलाइजेशन. उसमें क्या होता है, एब नॉर्मल
पिक्यूलियर एंड अनकॉमन सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट इज़ बीन रिकॉर्डेड। जो भी एबनॉर्मल जो पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, अनकॉमन सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट के रिकॉर्ड होते हैं। और जो भी इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट थे, ही बीइंग कंपेयर्ड विद द मोस्ट सिमिलर मेडिसिन। जब भी हमें ये सब पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स निकाले, अब उस पेशेंट का कंपेयर किया जाता था किससे, मोस्ट सिमिलर मेडिसिन से इन द मटेरिया मेडिका। तो ये था मेडिसिनल इंडिविजुअलाइजेशन और था पेशेंट इंडिविजुअलाइजेशन। ये दो टाइप के इंडिविजुअलाइजेशन डन होते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन में। दैट्स इट। ये था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी।